हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो सभी लेडीज़ के लिए, सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। सबकी अपनी अपनी कोई प्रॉब्लम होती है, खास करके मिडिल क्लास की जो लेडीज़ होती हैं उनकी बहुत प्रॉब्लम होती है। और शादी के बाद तो ये सोचो कि फिर कुछ भी करने के सारे चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, और फिर इस जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर मतलब मन नहीं लगता है, टाइम पास नहीं होता है, कुछ करने की इच्छा जागने लगती है। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया अपने आप को। आप देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा मेरे पास है नहीं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, 2 बच्चे हैं और ये हैंड मशीन आपके सामने है, कुछ छुपा नहीं है, कुछ दिखावा नहीं है। और मेरे दिन भर के काम ऐसे ही होते हैं। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तभी मैं सिलाई का काम कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ये नहीं हो पाता है, डिस्टर्ब होता है बच्चों के साथ। और सिलाई का काम ऐसा होता है कि बिना मन लगे हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कस्टमर का काम होता है। अगर इसमें कुछ गलती भी हो जाए तो फिर वो भी प्रॉब्लम ही होती है। तो जब बच्चे चले जाते हैं तभी मैं काम करती हूँ। तो मैं आज आपके साथ बहुत सारी टिप्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरी हैंड मशीन है। अब आप कब सोचते होंगे हैंड मशीन है तो कितना ही कमा लेती होगी, क्या ही कर लेती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उतना कर लेती हूँ जितने की मुझे ज़रूरत है, जितने में मैं खुश रहती हूँ, और इतना ही काफ़ी है। लखपति लोग हो जाते हैं लेकिन वो खुश नहीं रह पाते हैं। खुश वही रह पाते हैं जो मन से संतुष्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। लगभग ये सबकी परेशानी होती है, जो मेरी है वो आप में से बहुत सारी लेडीज़ की होगी, जो सुबह से शाम तक अपने काम करती रहती हैं लेकिन फिर भी टेंशन रखती हैं कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे कमाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो परिवार में फंसी रहती हैं, कर नहीं पाती हैं। ख्वाहिशें सबकी होती हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है कि देखो, सुबह से शाम तक काम वही होते हैं, 3 टाइम बनाना, 3 टाइम का झाड़ू पोछा, बर्तन और बच्चों की परवरिश करना, अपनी फैमिली की देख रेख करना। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अपने घर के एक एक कामों से निपटने के बाद ही एक्स्ट्रा काम करती हूँ, सिलाई का, अर्निंग का। जबकि मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। और आज के ज़माने में लगभग हर औरत के पास ये मशीन है। मेरे पास तो हैंड मशीन है, सबके पास पैडल मशीन होती है, क्योंकि किसी को शादी में मिल जाती है तो कहीं ना कहीं से मतलब मिल जाती है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे हैं तब जाकर मैं परेशान हुई हूँ, और टेंशन की वजह से फिर मैंने मशीन रखी और धीरे धीरे फिर मैंने इसमें मन लगाया, काम करने लगी। क्योंकि बच्चे 6-7 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं तो फिर वो टाइम नहीं कटता है। सुबह शाम तो बहुत बिजी रहते हैं सभी हाउसवाइफ अपने कामों में, लेकिन जो दोपहर का टाइम होता है ना, तो कुछ लोग की आदत होती है सोने की, कि दोपहर हुई तो रेस्ट कर लेते हैं, सोने की होती है। लेकिन कुछ औरतों की आदत होती है कि वो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हैं और करती भी हैं। और ये जो दोपहर का टाइम है इसी में वो कुछ ऐसा करती हैं जिससे मतलब वो ये समझो कि फेमस होती हैं, कमाती भी हैं। तो ये दोपहर का टाइम होता है हम हाउसवाइफ के पास कमाने का, कुछ करने का। तो कुछ लोग तो अपना रेस्ट करके टाइम पास कर लेते हैं, कुछ लोग मोबाइल देख के, और कुछ लोग मेरी तरह ऐसे छोटे मोटे अपने काम करके। बहुत हाई लेवल पे काम नहीं करती हूँ मैं। मेरा ये समझ लो होम बुटीक है, या ये समझ लो कि अपनी छोटी सी मशीन है जिस पे मैं दिन भर में एक सूट तैयार करती हूँ और अपने घर के काम करती हूँ। और अगर जिस दिन ना हुआ सूट, देखो कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर का काम, एक दिन में कभी कभी 4-4 सूट आते हैं, तो कभी कभी एक भी नहीं होते हैं। सीजन होता है, बरसात में कपड़े कम होते, बहुत कम होते हैं सिलाई के, लेकिन मेरा काम चलता रहता है। जैसे पहचान हो गई तो कोई ना कोई आ जाता है। कभी कभी लोग सिर्फ फिटिंग करवाने आ जाते हैं, जैसे ऑनलाइन कपड़े मंगवाए रेडीमेड, तो वो बहुत लूज़ होते हैं तो उन्हें फिटिंग करवाने का, तो एक सूट फिटिंग करवाने का कम से कम 50 रुपये मिल ही जाता है। तो अगर आपके पास हैंड मशीन है ना तो बहुत सारे यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा। भाई नहीं है पैडल मशीन तो कोई बात नहीं। तो जैसे मैं काम करती रहती हूँ घर में, ऐसे बच्चे भी करते रहते हैं। ये देखो मेरा बड़ा बेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, 12 साल का ही है, और वो इस तरह ड्राइंग करता है घर बैठे। तो अगर माँ बाप का अच्छे काम हो, मतलब अगर माँ घर में ढंग के काम करती हो तो बच्चे भी देख देख के वही करते हैं। अगर मैं टीवी देखती होती तो बच्चे दिन भर टीवी देखते, मोबाइल देखते, पर ऐसा नहीं है। मैं नहीं देखती हूँ तो बच्चे भी नहीं देखते हैं और अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगे रहते हैं। ये देखो किसी की ड्राइंग बनाई है छोटी फोटो की, बहुत ज़्यादा प्यारी है, और ऐसी बहुत बनाई है और बहुत लोगों की दे भी दी है। ये भी देना है उसे, मंगलवार को दे देगा। तो आज तैयार हो गई है, और आज छुट्टी थी तो घर में उसने आज की है और कुछ कल की थी। 2 दिन में ये बहुत अच्छी सी ड्राइंग बना ली है। और देख सकते हैं मेरा बेटा बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझे देख देख के वो भी करते रहते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह बिज़ी कर सकते हैं कुछ ना कुछ कामों में।
तो जैसे मैं कहीं ना कहीं काम में लगी रहती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा करती रहती हूँ, सोती भी नहीं हूँ, मोबाइल भी नहीं देखती, टीवी भी नहीं देखती। और औरतों की आदत होती है कि दो चार औरतों के ग्रुप में बैठकर बातें करना, तो मैं वो भी नहीं करती हूँ। तो फिर मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, इधर उधर खेलने नहीं जाते, टीवी मोबाइल नहीं देखते, तो अपना कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा करते हैं। होमवर्क करने के बाद ड्राइंग वगैरह करना, कुछ क्रिएटिविटी क्राफ्ट करना। तो हमारे ही आदत, हमारे ही संस्कार हमारे बच्चों में जाते हैं। तो हाउसवाइफ की बहुत सारी आदतें होती हैं कि कुछ लोग टाइम पास करने का टाइम ढूंढते हैं और कुछ लोग काम करने के लिए टाइम निकालते हैं। तो मैं कभी किसी ग्रुप में नहीं बैठती हूँ, तो मैं इस तरह अपने काम करते रहती हूँ। तो मैं बहुत ही कम सिलाई लेती हूँ घर में, इसलिए काम ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन अभी बरसात का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन अब करवा चौथ आने वाला है तो काम आता है। तो ठंडियों के कपड़े ठंडियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा बनवाते हैं लोग, और गर्मियों के सीज़न में गर्मियों के कपड़े। और फिर बीच में करवा चौथ आता है, लेकिन बरसात में तो आपको पता ही है कि ना किसी को शादी में जाना होता है और ना ही ऐसे कोई ज़रूरत होती है सीज़न के कपड़े, तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं बरसात में। तो ऐसे मैं फिर करती रहती हूँ। मेरे पास इतना ज़्यादा वेस्ट पड़ा है कपड़ों का, बहुत पड़ा है। तो ये जो 3 बनाने हैं मुझे, ये कस्टमर के हैं, और बाकी मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि अगर आप परेशान हो, हाउसवाइफ हो, कुछ करना चाहती हो, और अगर हैंड मशीन है तो ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ा बुटीक खोलने की ज़रूरत नहीं है, पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक 5 रुपए के धागा में और 10 रुपए के बुकरम में अगर 200 रुपये आप घर बैठे कमा सकती हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सूट का जो कतरन बचता है, अगर वो एक पिलो कवर बनाने जितना है तो मैं कस्टमर को दे देती हूँ, और अगर नहीं है तो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि वो फिर उनके काम का होता नहीं है, ये वेस्ट कचरा होता है समझो। तो ये मैं रखते जाती हूँ, और मेरे पास ढेर लग गया है इसका, बहुत सारा है। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। मैंने दबा दबा के एक बड़े झोले में भर के रख दिया है। तो जब मैं फ्री होती हूँ, जैसे कस्टमर का काम नहीं होता है, तो मैं इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा करते रहती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारा कतरन पड़ा है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ वही शेयर करूँ। और 3 चीज़ें तो कस्टमर की हैं, बाकी आपको दिखाने के लिए है। तो आजकल स्क्रंचीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है, तो मैं वही बना के सूट के साथ देती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है, लोग खरीदते हैं। और छोटा सा छोटा कम से कम 10 रुपये का आता है, और जितना अच्छा लो उतना महंगा होता है। तो वेस्ट का बहुत अच्छा यूज़ है, मतलब जो वेस्ट बचता है ना टेलर के पास, उसका भी वो पैसे निकाल लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। आपको पता नहीं है कि टेलरों की यही एक्स्ट्रा कमाई होती है। जो कतरन है इसका भी वो यूज़ बहुत अच्छा करते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा लागत नहीं होती है, और अगर हाउसवाइफ को इसमें भी कोई इंटरेस्ट है, करना चाहती हैं, तो आप कतरन से भी बहुत अच्छी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे पिलो बनाना, स्क्रंचीज़ यानी कि रबड़ बैंड बनाना। तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और अगर होम बुटीक खोलना है आपको, तो इसमें कोई लागत नहीं होती है। देखो, घर के एक कॉर्नर में मशीन रहना है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास काम नहीं आता, या कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है नहीं बहुत कुछ। तो बस 2 से 4 महीने की ज़रूरत है। अगर आपको काम आता है तो 2-4 महीना करो, अपने आप ही लोग आने लगते हैं। और प्राइस कम रखो, मार्केट में जितना प्राइस है ना उसके अकॉर्डिंग आधा रखो, तो काम ऑटोमेटिक आता है। क्योंकि चाहे कोई भी हो, ज़्यादा पैसे देना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो यही बोलना चाहती हूँ मैं कि अगर आपको होम बुटीक खोलना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मशीन ही काफ़ी है आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे ज़रूरी होता है आपका मन। अगर आलस है तो नहीं हो सकता कुछ नहीं, चाहे आप 50,000 का इन्वेस्ट करके खोल लो, और चाहे जीरो से शुरू कर लो। आलस अगर आ गया तो समझो कि सब बेकार। आलस आया, 5 मिनट के लिए बिस्तर में लेटो तो 2 घंटे की नींद ऑटोमेटिक हो जाती है, ये तो सभी जानते हैं। तो आलस ही हमें पीछे करता है। अगर आपने आलस हटा के काम किया तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। आलस 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है, काम में मन लगने लगता है। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो इस तरह काम किया करो। बच्चे चले जाएं तो फटा पुराना कपड़ा हो, पड़ोसियों का हो या कस्टमर का हो, उसमें मन लगा के काम करो। आप 1 दिन काम करोगे तो आपको आलस आएगा, मन नहीं लगेगा। फिर धीरे धीरे आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और आपका मन लगेगा। फिर वो जो सोने का टाइम था वो आपके काम में बदल जाएगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसी के आपको पैसे मिलने लगेंगे। फिर तो ये सोचो कि आप अपने काम को जल्दी जल्दी निपटा के टाइम निकालोगे कि कब हम अपने काम पे बैठ जाएं, चाहे वो सिलाई का हो चाहे कोई भी हो, कब बैठें और हम जितना करेंगे उतना पैसा मिलेगा। इसमें पता है क्या होता है सिलाई में? सिलाई तो जैसे औरतों की एक ताकत होती है, कढ़ाई बुनाई, पार्लर का काम, कुकिंग का काम, इससे आज के ज़माने में बहुत सारे लोग कमाते हैं।
पहले क्या होता था कि ये हाउसवाइफ का काम होता था, लेकिन अभी इसी काम के साथ औरतें कमाना भी सीख गई हैं, चाहे वो यूट्यूब के जरिए हो, चाहे ऐसे सामने मतलब फेस टू फेस काम हो। जैसे पार्लर फेस टू फेस होता है सामने सामने का, और सिलाई भी। और इसी से देखो अब वीडियो भी बन जाते हैं तो वो भी यूट्यूब पे चलते हैं। तो मुझे लगता है ये औरतों के घर के काम के दो दो फायदे होते हैं। एक तो वो अपने काम करके अपना घर संभालती हैं, घर चलाती हैं, दूसरा इसी से वो कमा लेती हैं। तो मुझे ये काम बेस्ट लगता है कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई काम करने की क्षमता है, इच्छा है, तो घर से ही शुरू करो। मुझे बेस्ट काम लगता है कि अपने घर से करो, जो भी करो घर से करो। इसमें उधर उधर भागने की, लागत की कोई टेंशन नहीं होती। और देखो नुकसान की तो कोई बात नहीं है। अगर घर से कर रहे तो नुकसान किस चीज़ का होगा, किसी चीज़ का हो ही नहीं सकता है। तो इन्वेस्ट बाद में करना चाहिए। कोई भी हाउसवाइफ हो, अगर काम की शुरुआत कर रहे हो तो इन्वेस्ट बाद में करो। पहले खुद पे विश्वास करो कि आप जो कर रहे हो वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक हम टाइम नहीं देंगे काम को, तब तक काम नहीं निकलेगा, और काम नहीं निकलेगा तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए भाई रात को भी जागना पड़ता है, और दिन को भी टाइम निकालना पड़ता है, तब होता है। और जब प्रॉफिट निकलने लगता है, पैसे मिलने लगते हैं, तो अपने काम करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि बस अब सारी नींद, सारी थकान दूर हो गई। तो यही है कि अपने काम के जब पैसे मिलने लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी परेशान हैं, बच्चे हैं, दिन भर बच्चे नहीं रहते हैं, कुछ करने का मन करता है, अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके पास हज़ारों ऑप्शन है करने के, बहुत रास्ते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, हैंड मशीन है, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है करने के। अगर हैंड मशीन भी नहीं है तो अगर आपके आसपास कोई अच्छा टेलर है जिसके पास काम बहुत आता हो, तो भी समझो आपके पास कमाने के ऑप्शन हैं। आप उसके पास जाओ, तुरपन के लिए सूट ले लो, हुक आई बटन लगाने का काम ले लो, बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो मुझे लगता है कि आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं। मैंने ऐसे जीरो से धीरे धीरे शुरुआत की थी, और आज देखो आपके सामने हैं। आप जो भी मेरे वीडियो देखते हैं वो जानते होंगे। अभी थोड़ा बरसात का सीज़न है तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन सीज़न में इतनी भीड़ होती है कि जो मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि मैं रात को 2-2 बजे जाग कर भी काम करती हूँ, और फिर सोती हूँ। ये सोचो 4-5 घंटे की नींद लेती हूँ, क्योंकि एक प्रेशर होता है ना कि हमें कल काम देना ही देना है, और काम तो देना है तो वो प्रेशर है। और फिर खुशी इस बात की है कि उस काम के पैसे भी मिल रहे हैं। तो जब काम कम होता है तो एक मन में हीन भावना आ जाती है लोगों के कि इतने में क्या ही होगा, और मन नहीं लगता है कि क्या मिल रहा है, क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू में काम कम होता है, बाद में वही काम संभाले से भी नहीं संभलता है। अगर आपका काम चल गया तो फिर आपके पास अपने खाना खाने के लिए टाइम नहीं होगा। तो ये काम ऐसा होता है घर का कि चला तो चल गया, और नहीं चला तो फिर क्या है। देखो नहीं चला तो फिर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई काम नहीं चलता है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा के वीडियो बनाओ, ये भी कमाने का ही तरीका है। भले 6 महीना ना चलेगा, लेकिन एक दिन चल जाएगा। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ है कि पहले कोई कपड़ा नहीं आता था घर में, अपनी ही मशीन खड़बड़ाते रहती थी, और कई बार मन में दुख भी होता था कि यार मशीन तो है लेकिन काम नहीं है। जबकि पहले मैंने मशीन घर के कपड़े सिलने के लिए ली थी, और फिर मेरे अंदर ये आ गई कि मुझे सिलाई करनी है। फिर सिलाई के साथ साथ फिर मतलब देखो धीरे 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 एक रास्ते खुलते गए, और आज आप सब मुझे जानते हैं कि मेरी हैंड मशीन है, घर के एक कॉर्नर में रहती, सिलाई करती हूँ, क्योंकि किराए का घर है। कोई प्रोफेशनल बुटीक नहीं है, मैंने कुछ फैलाया नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस मैं 5 रुपये का धागा और 10 रुपये की बुकरम लगा देती हूँ, और अच्छे से 250 रुपये कमा लेती हूँ। और जब काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना घर परिवार तो संभाल ही रही हूँ, कहीं जाना तो मुझे है नहीं है। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं तो इस तरह कर सकती हैं। और देखिए मैंने आपको पाइपिंग लगाने का तरीका भी बता दिया है। पाइपिंग लगाना बहुत ईजी है। मार्केट की पाइपिंग महंगी पड़ती है, घर में पाइपिंग डोरी रख लिया करो, तो जो भी कपड़ा है उसी के मैचिंग पे बना लिया करो। ये बहुत आसानी से और सस्ते में बन जाती है। और पाइपिंग डोरी भी अगर आपको बना के बेचनी है ना, तो पाइपिंग डोरी खरीद के रख लो, मैचिंग के कपड़े के पाइपिंग डोरी बना बना के रोल के रोल बड़े वाले टेलरों के पास सेल होते हैं, क्योंकि उनके पास पाइपिंग डोरी बनाने का टाइम नहीं होता है। तो ये भी एक काम है, अगर करना चाहें तो बहुत सारे रास्ते हैं, बस थोड़ी शुरुआत करनी होती है। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होती है, बाद में सब अच्छा लगने लगता है। तो देखो पाइपिंग लगाना बहुत इजी है। तो कमेंट था किसी का कटिंग का, कटोरी ब्लाउज़ का, तो मैंने वही सब पूरा शेयर कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर आप सिलाई करना चाहती हैं या होम बुटीक खोलना चाहती हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत कर दो जीरो से,
तो एक दिन आपका सब धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है। सिलाई का काम बहुत ईजी होता है और करते करते ही फिनिशिंग आने लगती है, काम में धीरे धीरे काम आने लगता है, फिनिशिंग आने लगती है। अगर आपको ये लगता है कि आपको ये नहीं आता है या वो नहीं आता है, तो अगर आपको कुछ भी आता हो शुरू कर दो, शुरू कर दोगे तो काम भी आएगा, और काम आएगा तो फिनिशिंग आएगी और फिर पैसे भी आएंगे, तो अपने आप मन लगेगा और काम में फिनिशिंग आएगी। तो देखो मैंने ये 3 बना लिए हैं कस्टमर के रबड़ बैंड, और ये मुझे देने हैं। ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, सच में बहुत सिंपल तरीका है इनको बनाने का। तो अगर आप चाहें तो ये भी बना सकते हैं, और अगर कोई मुझसे इसको ख़रीदना चाहता है तो ये मैं बनाती भी हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं बनाने, बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं और आजकल इनका ट्रेंड भी है। तो अगर आप में से किसी को ये ख़रीदने हैं 40, 50, 100 जितने भी, तो आप मुझसे कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, मैं आप तक आपका पार्सल भी पहुंचा सकती हूं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।